नमस्कार मित्रों, हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं अष्टावक्र महागीता के प्रथम प्रकरण से छठा श्लोक लेकर। धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्ता असि न भोक्ता असि, मुक्त एव असि सर्वदा। अर्थात धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, तेरा मन करता है। इसी प्रकार न तू कर्मों का करता है और न ही उनके कर्मों को भोगने वाला, तू सदा से ही मुक्त है। यहाँ महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म और अधर्म सापेक्ष शब्द हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक के लिए एक कर्म धर्म होता है, जबकि दूसरे के लिए वही अधर्म हो सकता है। एक समय में जो धर्म होता है वह किसी दूसरे समय में ही अधर्म भी हो सकता है। एक स्थान पर जो धर्म कहलाता है वही किसी दूसरे स्थान पर अधर्म कहलाता है। धर्म और अधर्म का संबंध व्यक्ति, स्थान और समय के सापेक्ष है। धर्म के पीछे जो बात सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वह है भावना, और यह भावना तुम नहीं हो। इसीलिए विचार करके देखो, ये धर्म अधर्म तुम्हारे धर्म नहीं बल्कि मन के धर्म है। यही बात सुख दुख के संबंध में भी समझो। सुख दुख भी व्यक्ति, समय और स्थान सापेक्ष है, और तुम प्रत्येक समय रहते हो। सब बदलता है, तुम नहीं बदलते। विचार करके देखो, तुम न करने वाले हो और न ही भोगने वाले। करता है तो भोगता है, जब करता ही नहीं तो भोगने वाला कैसे? जो कुछ करता है वही तो भोगता है। करता तो मन है, उसी में वासनाएं हैं और इच्छाएं हैं, वही कुछ करने की प्रेरणा देती हैं, वही कराती हैं। तो मन ही करने वाला, मन ही भोगे, मगर तुम तो मन नहीं हो। मन तुम्हारी शक्ति पाता है, इसलिए तुम मन कैसे हो सकते हो? मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो। तुम्हारा मकान हो सकता है, उस प्रकार तुम मकान नहीं हो। सिर्फ अज्ञानवश मकान से खुद को जोड़कर तुम स्वयं को मकान समझने लगते हो। रिक्शे वाले को रिक्शा शब्द द्वारा पुकारने पर जैसे वह भागा आता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म सुख दुख कर्ता भोक्ता आदि जो भी तुम्हारे मन के धर्म हैं, उन्हें तुमने अपना स्वरूप मान लिया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इस सूत्र का अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि ने ज्ञान मार्ग के परम सिद्धांत को स्पष्ट किया है। मोक्षम प्राप्त एव, यानी मोक्ष प्राप्त सा है। मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह तो प्राप्त है। मुक्ति अप्राप्त नहीं है, प्राप्त की प्राप्ति है। सुनने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। इसका अर्थ यह है कि जो है उसे पाना नहीं पड़ता, वो हमेशा से ही आपका था, आपके पास है। और महर्षि कहना चाहते हैं, आप ही हैं। आपने सुनी होगी उन 10 यात्रियों की कथा जिन्हें रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। नदी पार करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न गिन लिया जाए, हम सब 10 ही हैं ना, कोई छूट तो नहीं गया, नदी में कोई बह तो नहीं गया। सबने गिना, सबकी गिनती 9 ही थी। विश्वास हो गया कि कोई एक बह गया। अब उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने जब यह तमाशा देखा तो उसने रोने वालों से पूछा, भाई क्या कारण है? उन्होंने कारण बताया। उस व्यक्ति ने नजर घुमाई तो उसे सब ठीक लगा। उसने गिना, 10 ही तो थे। उसने यात्रियों को फिर से गिनने को कहा। जैसे ही पहले ने गिनती खत्म की, उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई। उसने कहा कि कोई नहीं छूटा, कोई नहीं बहा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं बनती। मगर यात्रियों को विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? गलती एक से हो सकती है, 9 के 9 से गलती कैसे हो गई? मगर शायद वे ये नहीं जानते थे कि वो बारंबारता से सही गलत का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि गलती जितनी बार दोहराई जाती है वह उतनी ही पक्की हो जाती है।
मगर उस गुजरने वाले ने पहले यात्री से ही दोबारा गिनने को कहा। जब उसने 9 गिन लिए तो उसने उस यात्री को संबोधित करके कहा, दशमस्त्वमसि, अर्थात 10वें तुम हो। देखो, हम बाहर की वस्तुओं का गणित कितनी सरलता से कर लेते हैं, जबकि स्वयं के मामले में भूल कर जाते हैं। अब बताइए, वह जो 10वां था उसकी प्राप्ति हुई या उसकी सिर्फ स्मृति कर ली गई, क्योंकि वह तो हमेशा से मौजूद ही था। तो महर्षि इसी प्रकार संकेत करते हैं कि जो अप्राप्त था और प्राप्त हुआ, उसका क्या भरोसा कि वह फिर से अप्राप्त नहीं हो जाएगा, और जो प्राप्त है उसका तो स्मरण मात्र ही करना है। यही सुमिरन है। एव शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में निश्चय के अर्थ में होता है। महर्षि श्रोत्रिय ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। इसलिए वह इस शास्त्र सम्मत बात को अपने अनुभव का पुट भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष हमें सदा से प्राप्त है, ऐसा शास्त्र वचन है, और महर्षि ये बताना चाह रहे हैं कि उनका स्वयं का अनुभव भी। इस श्लोक में अष्टावक्र जी ने जिस संबोधन का प्रयोग किया है वह भी कम विचारणीय नहीं है। वे अब तुमसे आगे आत्मा के रूप में शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं ना, जिसे आप जो बनाना चाहते हैं उसे आप बार बार वही विचार दें, वैसा ही विचारने को मजबूर कर दें, तो वह वैसा ही हो जाएगा। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। विचारों में असीम और अलौकिक शक्ति है। महर्षि कहते हैं, हे सर्वव्यापक, तू तो सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, इसलिए तुझे किसे पाना है, सब प्राप्त ही तो है। तो इस श्लोक के माध्यम से महर्षि हमें महाराज जनक को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो जो हैं वो हमेशा से ही हैं, मगर हम खुद को भूल जाते हैं और उसे अप्राप्त मान बैठते हैं, जबकि वह हमेशा से हमें प्राप्त है। हमें उसका सुमरन भर करना है, हमें उसे सिर्फ याद करना है। तो आज के लिए इस श्लोक के साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।